अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल टॉपिक है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को समझने के लिए आपके सामने मैंने एक लाइन लगा दी। ये लाइन दरअसल एक बहुत बड़े पॉजिटिव चार्ज के साथ कनेक्टेड है। अब यूं समझ जाएं ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है। अब मुझे एक बात बताइए, ये मेरे पास कोई दो पॉइंट्स है, ये पॉइंट P है और ये कोई पॉइंट P प्राइम है, और इनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो डेल्टा R है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये है, ये स्ट्रेट लाइन है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्ट्रेट लाइन में। अब मुझे ये बताइए, अगर मैं यहां पर कोई ऐसा चार्ज रखूं जिसका नाम मैंने रखा टेस्ट चार्ज। कौन सा चार्ज? टेस्ट चार्ज। इस टेस्ट चार्ज को हमेशा हम पॉजिटिव लेते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज। क्या बोलते हैं इसको बेटा? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अगर मैं इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो बहुत छोटा है, अगर मैं उसको यहां से उठाकर नीचे लाने की कोशिश करूं, तो मुझे ये बताइए कि ये अपनी मर्जी से आएगा? क्या होगा? मुझे काम करना पड़ेगा। अब जो काम मैंने किया, तो काम करने के लिए मैंने फोर्स लगाया। तो देखिए, बाय द डिफिनीशन ऑफ वर्क किया मैंने फोर्स लगाया और उस चार्ज को डेल्टा R तक ले आया। मैंने फोर्स लगाया और उस चार्ज को P से उठाकर P प्राइम तक ले आया। अब जब मैं इसको लाऊंगा तो मैं इसकी मर्जी के खिलाफ ला रहा हूं ना, तो जब मर्जी के खिलाफ लाऊंगा तो एंगल 180 बनेगा, क्योंकि वो यू जाना चाह रहे हैं, मैं उसको यू लेके आना चाह रहा हूं। तो एंगल कितना बना? 180 डिग्री। अब ये बना F डेल्टा R इंटू कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 किसके बराबर है? -1। लिहाजा ये बन गया F डेल्टा R विद नेगेटिव साइन। गौर से देखिए, F किसके बराबर है? F तो बराबर है E इंटू Q। तो यहां पर मैंने लगा दिया -E इंटू Q डेल्टा R। बिल्कुल क्लियर है? अब आगे चले और देखो मामला हल। इस Q को इस पे डिवाइड करें, क्या बचा? E डेल्टा R। और बेटा इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, जिसको V0 से रिप्रेजेंट करते हैं। बना क्या नहीं? वर्क अपॉन चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल। वर्क अपॉन चार्ज, यानी मैंने क्या कर दिया? मैंने काम किया। किस पे किया? चार्ज पे किया। कहां से कहां किया? P से उठाकर P प्राइम पर लाने के लिए मैंने जो काम किया, वो काम स्टोर हुआ किसमें स्टोर हुआ? इस चार्ज के अंदर, एंड अपीयर्स इन अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो मैं इसकी डिफिनीशन अगर करूंगा तो यूं करूंगा, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन on a unit positive charge या टेस्ट चार्ज, ब्रिंगिंग लाने में फ्रॉम वन पॉइंट, एक पॉइंट से टू अनदर पॉइंट, दूसरे पॉइंट तक। एक जुमला बहुत जरूरी है, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बात क्लियर है बेटा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन दूर है, मैं उसको उसके खिलाफ लेके आ रहा हूं, तो वो काम जो मैं उसके खिलाफ करके जा रहा हूं, वो काम उस चार्ज के अंदर स्टोर होगा, और ये कौन सी एनर्जी कहलाएगी?
इलेक्ट्रिकल। यही काम देखें ना, जब हम जमीन से किसी बॉडी को उठाते हैं, एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पर लेके जाते हैं, तो वो उसके अंदर स्टोर हो जाता है। चूंकि ये ग्रेविटेशनल है, इसलिए हम उसको ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। वहां पर इलेक्ट्रिकल है, तो इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। इस अब क्लियर हो गई ना कि V नॉट बराबर होता है E। ये नेगेटिव साइन आपको दरअसल किस चीज के बारे में इशारा कर रहा है कि यू आर एक्चुअली अगेंस्ट, तो इसलिए हम न्यूमेरिकल में इस नेगेटिव का इस्तेमाल नहीं करते। बात क्लियर हो गई?